तो गुजरात के पावगढ़ में एक सदियों पुरानी सिद्ध पीठ है जिसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही यह मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल भी है, क्योंकि यहां मंदिर के प्रांगण में ही एक मजार भी है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा के साथ दुआ भी मांगते हैं। इस मंदिर को सालों पहले मुगल राजा ने तोड़ डाला था, लेकिन अब यह मंदिर फिर से बनकर तैयार है, जिसके शिखर पर ध्वज फहराते पीएम नरेंद्र मोदी पावागढ़ आ रहे हैं। और देखिए इस मंदिर की खूबसूरत और भव्य तस्वीर। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब यहाँ पे आके पहाड़ों के बीच खूबसूरत वादियों का विहंगम दृश्य। पहाड़ के ऊपर बने मंदिर में जाने के लिए उड़न खटोले की सैर। हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द की मिसाल है ये मंदिर, जहां एक तरफ है सदियों से स्थापित सिद्धपीठ महाकाली का मंदिर, तो मंदिर के प्रांगण में ही बना है एक मजार, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही शीश नवाने आते हैं। कहते हैं कि 500 साल पहले मुस्लिम राजा मोहम्मद बेगड़ा ने अपनी क्रूरता के कारण इसी महाकाली मंदिर पर हमला किया था और मूर्ति के साथ साथ शिखर को भी नुकसान पहुंचाया था और तोड़ दिया था। लेकिन आज सदियों बाद ये मंदिर पुनः निर्मित हो चुका है, यहाँ की मूर्तियाँ पुनः निर्मित हो चुकी है, शिखर को सोने से सजा कर नया बनाया है। लेकिन ये मंदिर आज सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आपने माता जी का गर्भगृह देखा और उसके ठीक सामने दरगाह दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये वही दरगाह है जो नवनिर्माण मंदिर का होना था। उस वक्त एक मुद्दा बना था कि आखिरकार इस दरगाह को कैसे हटाएंगे, लेकिन बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण में दरगाह को हटा दिया गया है और उस दरगाह को मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पर जगह मिली है। श्रद्धालु जो है वो माता जी के दर्शन के साथ साथ इस दरगाह पर भी आते हैं और अपना माथा टेकते हैं। देखिए मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में माता जी के गर्भगृह के बिल्कुल पीछे दरगाह को भी स्थान दिया गया है। अपने आप में ये एक सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र है। शिखर की बात करूँ, शिखर दिखा दूँ, हितल को कहूँगा, देखिए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है नया सोने का शिखर, और बगल में जो पोल है वहाँ पर अब ध्वजारोहण होगा। ये मंदिर गुजरात के पावगढ़ में एक शक्तिपीठ है जिसका इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि 500 साल पहले मुस्लिम राजा मोहम्मद बेगड़ो ने इस मंदिर को खंडित कर दिया था और इसके शिखर को भी तोड़ डाला था। लेकिन अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। मंदिर के शिखर को सोने से बनाया गया है, जिस पर ध्वजारोहण करने खुद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 18 जून को पावगढ़ आ रहे हैं। गुजरात के पावागढ़ में आया शक्तिपीठ महाकाली माता का मंदिर, अपने आप में इसका एक अलग महत्व है। लेकिन इन दिनों चर्चा में इसलिए है कि इस मंदिर का जो शिखर खंडित हो गया था वो अब दोबारा बन चुका है और इस मंदिर पर सदियों बाद ध्वजा चढ़ने जा रही है और ध्वजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ाएंगे। हम इस वक्त उड़न खटोले में हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 2300 सीढ़ियाँ भी है और आप उड़न खटोले से भी जा सकते हैं। आसपास का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऊंचा पहाड़ है काले पत्थर का, जहां पर महाकाली विराजमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो भी उड़न खटोले से ही आएंगे और उसके लिए एक अलग सी जो डायरेक्ट लाइन है वो बनाई गई है। मैं आपको दिखा दूँ वो डायरेक्ट लाइन, वो जो बड़ा लोहे का आपको पोल दिखाई दे रहा है, दरअसल वो मंदिर के गुड्स और जो बाकी के हैवी सामान है उसके लिए ये लाइन बनाई गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके लिए भी ये एक डायरेक्ट लाइन है, क्योंकि ये जो उड़न खटोला जो है वो सीधा मंदिर के प्रांगण में पहुँचता है। तो इस महाकाली माता के मंदिर का जितना धार्मिक महत्व है उतना ऐतिहासिक भी महत्व काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि करीब 700 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर
महाकाली माता का मंदिर है और उड़न खटोले से खूबसूरत वादियों के बीच में आपको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और नीचे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से नीचे का नज़ारा किस तरह से दिखता है। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है उड़न खटोले से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सदियों बाद ध्वजा चढ़ रही है और ये जो अवसर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और मोदी खुद यहाँ पर ध्वजा चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस शक्तिपीठ में पहली बार आ रहे हैं। जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी वो इस मंदिर में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जब मंदिर का शिखर बनकर तैयार है तब पीएम के हाथों सारे विधि विधान के साथ शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। पीएम के सुरक्षा कारणों को देखते हुए 16 से 18 जून तक महाकाली मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पीएम के यहाँ आने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब यहाँ पे आके अपने आप में मतलब एक बहुत ऐसा एलिवेटेड फील हो रहा है। ये जो मंदिर है ना काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। मंदिर अगर इतना अच्छा नहीं बनता तो भी पॉजिटिविटी तो उतनी ही रहती, क्योंकि जिस श्रद्धा से आते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होता है। बट अभी जितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, एब्सोल्युटली फाइन। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ माता काली की तो पूजा की ही जाती है, साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी ये मंदिर पेश करता है, क्योंकि यहाँ मंदिर की छत पर मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल मौजूद है। इस पवित्र स्थान पर शदान शाह पीर की दरगाह भी है, जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु दुआ मांगने और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। गढ़ पर्वत पर आया हुआ महाकाली का मंदिर इतिहास और आस्था का केंद्र रहा है, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। लेकिन सदियों पहले इस शक्तिपीठ को खंडित कर दिया गया था और जो शिखर है वो भी खंडित था। लेकिन आज शिखर बनकर तैयार हो चुका है, पूरा मंदिर जो है उसका नवनिर्माण हो चुका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदियों बाद इस मंदिर पर ध्वजारोहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अशोक पंड्या जी है, उनसे बात करते हैं। ट्रस्टी है मंदिर के, कि आखिरकार मंदिर का इतिहास किस तरह का था और अब मंदिर किस तरह का बना है। अशोक जी, ये बताइए कि मंदिर का इतिहास किस तरह से रहा, खंडित कितने सालों पहले हुआ, सदियों पहले हुआ, और अब क्या आयोजन है? जय माता जी। सदियों से पावागढ़ का काली मंदिर जो है वो उसका शिखर खंडित था। इसकी वजह से उसके ऊपर ध्वजा नहीं लहराती थी। ये हमारी मान्यता है कि खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं लगाई जाती। दूसरा, उसको ठीक करने के लिए लोग तो बहुत तैयार थे, मगर एक छोटी सी दरगाह भी ऊपर थी तो तोड़ नहीं सकते थे मंदिर। आपसी हम लोगों ने कई प्रयत्न किए। बातचीत के बाद ये जो दरगाह वाला जो हिस्सा था वो लोग नीचे ले आए और मंदिर का कार्य हम लोगों ने शुरू किया। पुराना इतिहास तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम ये दरगाह है सदन सा पीर दादा की दरगाह है और ये दरगाह माता जी के मंदिर के ऊपर थी। तो ये मंदिर ट्रस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके मंदिर ट्रस्ट ने दरगाह हमारे को यहाँ साइड में बना के दिया है और हम शांति से उनके साथ रहते हैं। पावागढ़ की पहाड़ियों के नजदीक ही एक भव्य पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसकी नींव साल 2011 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के रूप में रखी थी। इस पार्क में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे लगे हैं, जो मंदिर में आने वाली श्रद्धालुओं के लिए सोने पे सुहागा जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावागढ़ आने वाले हैं और मां महाकाली के दर्शन करने वाले हैं और वहां पर शिखर पर ध्वजा भी चढ़ाने वाले हैं। लेकिन एक खास बात इसमें यह भी है, पावागढ़ में विरासत वन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। दरअसल ये वो विरासत वन का मुख्य द्वार है और विरासत वन के साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है। दरअसल 2011 में नरेंद्र मोदी ने ही इस विरासत वन की नींव रखी थी और आज ये जो वन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पेड़ों से हरा भरा है। यहाँ पर करीब 80 अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे और अलग अलग चीज़ें जो है वो उगाई गई है। और ये देखिए, तख्ती भी है यहाँ पर। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में उन्होंने ये नींव रखी थी और जब वो यहाँ पर आए थे तब उन्होंने एक पेड़ यहाँ पर लगाया था जो आज बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए, यही वो पेड़ है सीता अशोक का।
वो पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में लगाया था। दरअसल गुजरात में वन महोत्सव की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न रहा कि वन जो है वो जन जन तक पहुँचे, यानी वन और जन दोनों एक साथ आए ताकि लोगों को वन की प्रकृति समझ आ सके। इसी मुहिम के साथ उन्होंने राज्य के अलग अलग इलाकों में वन महोत्सव किए और ऐसी वाटिकाएं बनाई। जैसे यहाँ पर विरासत वन है पावागढ़ में, गांधीनगर में पुनीत वन है, चोटिला के पास शक्ति वन है और ऐसे कई अलग अलग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हितल कहूँगा कि थोड़ा आगे आके बताए। तैयारियाँ सारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी वो काबिल तारीफ़ उन मुहिम थी कि जो लोग हैं वो वन के साथ जुड़ पाए। और देखिए यहाँ पर एक और तख्ती मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में सीता अशोक का जो सामने मैंने आपको पेड़ दिखाया वो यहाँ पर उगाया और आज वो पेड़ बिल्कुल बड़ा हो चुका है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो सारी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनका विज़न रहा है कि जो वन है वो जन जन तक पहुँचे और शायद यही एक वजह है कि गुजरात के कई इलाकों में इसी तरह से वन वाटिका बनाई गई है। फिलहाल मंदिर प्रशासन पीएम के स्वागत की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। पूरे प्रांगण की साफ सफाई हो रही है और अब श्रद्धालुओं को इंतजार है मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण का। पावागढ़ से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।